दोस्तों, आज मैं इतिहास की ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर या तो आपको गुस्सा आएगा या आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति को सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोके? दोस्तों, है ना आश्चर्य की बात। लेकिन दोस्तों, भारत में यह घटना हकीकत में हुई है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से इतना द्वेष भावना रखते थे कि जब 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ, तो नेहरू ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से रोका। और उस समय नेहरू का तर्क ये था कि अगर राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री के अंतिम संस्कार में जाएगा, तो ये गलत परंपरा पड़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉ राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में गए। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के निवेदन को दरकिनार किया और व्यक्तिगत सम्मान दिखाते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोचिए दोस्तों, सरदार पटेल इतने बड़े क्रांतिकारी और देश को आजाद करवाने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा नाम थे, और उनके अंतिम संस्कार में भी वो नहीं चाहते थे कि डॉ राजेंद्र प्रसाद जाए। दोस्तों, एक घटना और ऐसी हुई। सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया था, जो सरदार पटेल की मौत के बाद पूरा हुआ। डॉ राजेंद्र प्रसाद इसके समारोह में जाना चाहते थे। उस समय भी नेहरू डॉ राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोका। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन समारोह 1951 में जाने से मना किया या उन्हें सलाह दी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेहरू का तर्क था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपति का किसी धार्मिक स्थल के उद्घाटन में शामिल होना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को दरकिनार कर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वास और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का हवाला देते हुए उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस समारोह में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों का बदला लेने के लिए नेहरू ने क्या किया, आपको बताते हैं। 1952 और 1957 में नेहरू ने खुले तौर पर और पार्टी बैठकों में डॉ राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर जारी रखने का विरोध किया था। वह सी राजगोपालाचारी जैसे अन्य उम्मीदवारों को समर्थन देना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े हिस्से के समर्थन के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों बार राष्ट्रपति चुने गए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि नेहरू उस समय भी कांग्रेस में सर्वमान्य नेता नहीं थे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। नेहरू तब तक नहीं माने जब तक डॉ राजेंद्र प्रसाद से बदला नहीं ले लिया। डॉ राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद नेहरू ने उनको दिल्ली में रहने और रुकने तक नहीं दिया। सोचिए दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को दिल्ली में रहने तक की जगह नहीं दी। 1962 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉ राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में रहकर लेखन कार्य करना चाहते थे। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि नेहरू सरकार ने उन्हें दिल्ली में कोई उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया। इसके कारण भारत के पहले राष्ट्रपति को अपना शेष जीवन बिहार के पटना स्थित सदाकत आश्रम के एक साधारण और सीलन भरे कमरे में बिताना पड़ा, जहां 1963 में उनका निधन हो गया। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर उस समय कई नेताओं ने दुख और नाराजगी व्यक्त की थी। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की पुस्तकें आत्मकथा पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में नेहरू और प्रसाद के बीच के मतभेदों का विस्तृत वर्णन है। डॉ राजेंद्र प्रसाद के करीबी सहयोगियों और उनसे मिलने वाले प्रमुख व्यक्तियों जैसे जयप्रकाश नारायण के संस्मरणों में उनकी अंतिम दिनों की दयनीय स्थिति, सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में निवास और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का जिक्र है। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में भी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच के मतभेदों का उल्लेख है, जिसमें नेहरू द्वारा 1952 और 1957 में प्रसाद को राष्ट्रपति न बनाने की इच्छा और अन्य विवादों का जिक्र है। दोस्तों, उद्घोष आपको हर उस इतिहास की घटना से परिचित करवाएगा जो आपसे छुपाई गई है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।